सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और ये सेक्शन फॉर्मूला हम पहले भी 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। और अब हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा में। बिल्कुल उसी टाइप का फॉर्मूला है, उसी तरह के क्वेश्चन है, कोई भी नई चीज इसमें नहीं है। तो क्या है बेटा सेक्शन फॉर्मूला कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। सपोज कर लीजिए ये है ए और ये कोई अनदर पॉइंट है बी। अब क्योंकि हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वेक्टर अलजेब्रा में पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो हमने मान लिया कि ओ कोई फिक्स पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर उसकी डिटेल हम सब अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें पता है। हमें पता है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, स्मॉल ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए है, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है बेटा जी उसे हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? और ये ए को बी से ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है। क्लियर? इनके बीच में, बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं होता है, मिडिल नहीं होता है, इन बिटवीन ए एंड बी देयर इज अनदर पॉइंट सी। ओके, तो C का पोजीशन वेक्टर हमारा मान लीजिए C है, स्मॉल c, और ये C पॉइंट क्योंकि A और B के बीच में कहीं है तो ये सर्टेनली AB को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा। अब यहाँ एक बात देखने की है कि अगर C पॉइंट A और B के इन बिटवीन है, इंटरनल है, तो वो रेशो इंटरनल होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और समवेयर ये भाई हमारा सी पॉइंट है। क्लियर? तो यहाँ रेशो से क्या मतलब है बेटा जी, ए सी रेशो सी बी। ओके, तो ये अगर एम रेशो एन है, अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ए इज एनी गिवन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट ओ। बी इज एनी अदर पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट ओ। और सी इज एनी अदर पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी विच इज डिवाइडिंग ए बी इन एम रेशियो एन। देन सेक्शन फॉर्मूला हेल्प अस to find the position vector of point C। सेक्शन फॉर्मूला से हम C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसे हम स्मॉल c कह रहे हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे? उसके लिए दो केस है हमारे पास। इफ C डिवाइड्स, फर्स्ट केस क्या है, इफ पॉइंट C डिवाइड्स AB in M रेशो n इंटरनली, इन m रेशो n इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बिल्कुल जो हम 10th स्टैंडर्ड में 11th में हमने इंटरनल भी किया था, 11th में इंटरनल भी किया था, एक्सटर्नल भी बिल्कुल उसी तरीके से है। तो C का जो पोजीशन वेक्टर है जिसे हम स्मॉल c नाम दे रहे हैं वो क्या बन जाएगा, m टाइम्स ऑफ b यानी कि OB। तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस का साइन आएगा n टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये वो केस है जब C पॉइंट AB को इंटरनली किसी रेशो में डिवाइड करता है। एंड देयर इज वन मोर केस, इफ C डिवाइड्स AB इन m रेशो n एक्सटर्नली, बाहर से। भाई बाहर से कैसे करेगा? रेशो तो हम निकाल सकते हैं। क्या अभी मैंने क्या बताया आपको, ए सी रेशो सी भी क्या है भाई, ये एम रेशो एन। सेम अगेन ए सी दोनों की लेंथ से बाहर है ये। तो इन दिस केस भी अगर हम लें तो ए सी रेशो सी बी फिर से वही हो जाएगी,
m/n, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरह से O हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b हो जाएगा, c का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c हो जाएगा, एंड इन दैट केस ये बन जाएगा mb माइनस n टाइम्स ऑफ a बाय m माइनस n। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, क्लियर, और हम वहां क्या करते थे, एम एक्स कोऑर्डिनेट, और इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने होते थे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप याद करें हम क्या करते थे, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ऐसे ही करते थे ना कि m है तो उसको राइट में मतलब क्रॉस लेना है, इसको इस तरफ ले जाना है, इसको इस तरफ, और बीच में इन दोनों का, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम आ जाएगा। तो अगर इंटरनल रेशियो है तो प्लस का साइन आएगा, अगर एक्सटर्नल रेशियो है तो माइनस का साइन आएगा। और एक और केस, अगर ये सी पॉइंट बिल्कुल मिडल में है ए बी के, इन सेंटर, बिल्कुल इसको बाइसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट, अगर ए बी को, अगर सी पॉइंट ए बी लाइन के बिल्कुल सेंटर में है तो ये रेशो बेटा जी क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। तो अगर सी मिड पॉइंट है, ध्यान दे मेरी बात पे, अगर C मिड पॉइंट है तो C का पोजीशन वेक्टर, यहां हम हर बात वेक्टर की सेंस में करेंगे, तो पॉइंट C का जो पोजीशन वेक्टर वो होगा 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए बाय 1 प्लस 1, और आई कैन राइट इट एज a प्लस बी बाय 2। यानी अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट को डिनोट करने वाला वेक्टर निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के सम का हाफ कर देंगे। तो ये तीन मेन फॉर्मूले हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, और बहुत ही इजी से हमारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, अभी हम उन्हें देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे। आई थिंक आपको ये सारी इंट्रोडक्शन समझ आई होगी, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक उसको नोटेशन देने का तरीका बदल गया है, हमने उसको वेक्टर में ले लिया है। तो बेटा जी अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, कंसीडर, आई थिंक मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम आसानी से दोबारा भी इसको लिख सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 11th क्लास में और 10th में हम ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, अब हम कोऑर्डिनेट्स पर नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें वेक्टर्स पर कर रहे हैं। ओके, तो कम टू द एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, क्या है स्टेटमेंट देखते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट P है, चाहे आप उसे स्ट्रेट ले लीजिए, स्लैंट ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए आप, एंड अनदर पॉइंट इज Q। ओके, विद पोजीशन वेक्टर्स OP, OP मीन्स कहीं ना कहीं कोई पॉइंट O है, तो ये OP का जो पोजीशन वेक्टर है, P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम OP है, वो कितना है भाई, 3a माइनस 2b। क्या दिया हुआ है हमें कि OP वेक्टर क्या दे रखा है, 3a माइनस 2b। अब ये चीज देखिएगा जरा ध्यान से, और OQ कितना दे रखा है हमें, a प्लस b। ओके, तो OQ हमारा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R, एक पॉइंट R है, कहीं भी हो सकता है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इन 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी कि ये जो रेशो है 2:1 एक बार इंटरनल है और एक बार एक्सटर्नल है, और हमने R वेक्टर, हमने ये जो R पॉइंट को डिनोट करने वाला पोजीशन वेक्टर है OR, वो हमने निकालना है। अभी हम एक बार अपने इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है उस बात पे फिर आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये A है, ये B है, ये O है, और OA का पोजीशन वेक्टर A है। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि वहां OA था वेक्टर A, ठीक, OB पूरा हमारा क्या था भाई, वेक्टर B, और हम निकाल रहे थे OC। क्लियर, हम वहां निकाल रहे थे OC। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था
कि वेक्टर सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। अब आप कहोगे भाई यहाँ तो ए और बी तो नहीं है, हमें ये बात समझनी है कि ए क्या था बी क्या था। ए वेक्टर ओ ए था, मीन्स हम इसी फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं कि m टाइम्स ऑफ b, b का मतलब वेक्टर ओ बी प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ ए बाय m प्लस n। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको मेरी? भाई m टाइम्स ऑफ ये वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ ये वेक्टर बाय इन दोनों का साइन। तो हम इसको शॉर्ट में करेंगे भाई, वेक्टर ओपी आ गया, ओ क्या आ गया, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हमने क्या ले लिया, ओ आर या स्मॉल वेक्टर आर ले लिया। तो हम क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपके आगे लिख दिया है, फिर भी मैं यहाँ लिख रही हूं। तो वेक्टर आर क्या बन जाएगा, m टाइम्स ऑफ ओ क्यू, m ओ क्यू। क्लियर? m इंटू ओ क्यू प्लस n इंटू ओ पी बाय m प्लस n, जहां m और n कितने हैं। अच्छा एक बात और है नहीं है, अभी हम यहां लिख लेते हैं। केस नंबर 1 क्या है, वो केस नंबर 1, व्हेन पॉइंट r डिवाइड पी क्यू इन 2:1 इंटरनली। ओके, इंटरनली। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी बाय एम प्लस एन। एम कितना है, 2 है, एन कितना है, 1 है, ओ क्यू ओ पी आपके सामने है। तो आप यहां लिख दीजिए वेक्टर आर एम 2 इंटू दिस वन यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एन यानी 1 इंटू 3a माइनस 2b और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ओके, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने सीखी हुई है, वेक्टर में ये बन जाएगा भाई 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3, और 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 3 प्लस 2 5a बाय 3, और आई कैन राइट इट एज 5 बाय 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये आर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और जब ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहां माइनस आ जाएगी दोनों जगह पर, और हमारा आंसर क्या बन जाएगा वो अब हम यहां देखते हैं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है जो आप लिखोगे भाई, केस नंबर 2, व्हेन पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी इन 2:1 एक्सटर्नली। हर बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। तो वेक्टर आर क्या बन जाएगा भाई, इसका नाम हमने वेक्टर आर रख दिया। तो एम ओ क्यू, ध्यान देना इधर से, m टाइम्स ऑफ ओ क्यू माइनस n टाइम्स ऑफ ओ पी बाय m माइनस n। सब वैल्यूज आपके पास है। m 2 है, o क्यू कितना है भाई, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b। डायरेक्ट कर रही हूं मैं। n 1 है, 1 को OP से करोगे बाहर माइनस है, ये बनेगा माइनस 3a प्लस 2b और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 यानी 1। अब इसमें a और b दोनों आ रहे हैं, 2a माइनस 3a माइनस a प्लस 4b। ये तब होगी r का पोजीशन वेक्टर जब वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत इजी, बहुत इजी। इसी पर हमारे 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो। अभी हम देखेंगे। इससे पहले हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल रह जाता है। उस एग्जाम्पल में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और उन 3 पॉइंट्स के हमें दे रखे हैं IJK की फॉर्म में, हमें उनको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। हम बात कर रहे हैं बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 12 की। ओके, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। शो दैट द पॉइंट्स ए क्या है भाई, 2i माइनस j प्लस के, कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं हमें। b क्या है भाई, i माइनस 3j
-5 के भाई, -5 के, एंड C क्या है, C है 3i - 4j - 4 के। देखिए अब यहाँ ना डायग्राम बनाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता कि किस एंगल पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम एक रैंडमली, आप चाहो तो भी अपनी मर्जी से तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके कैसे ट्रायंगल बना सकते हो कि भाई ये ए हो गया, मान लिया हमने, ये बी हो गया, ये सी, अपना दिमाग लगाने के लिए। अब हमें प्रोसेस लेना है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है एंगल वाला। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कर नहीं रहे, जो स्लोप से हम एंगल निकाल लें, भाई एक एंगल 90 का प्रूव कर दे, तो ये तो हो नहीं पा रहा। अब एक एंगल 90 का कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम ये डिस्टेंसेस निकाल लें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब वेक्टर के सेंस में ये डिस्टेंसेस कैसे निकालें? तो मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो हम इसकी तीनों साइड्स निकालते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। क्लियर? तो आपको क्या बताया था मैंने कि वेक्टर ए बी क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी में से ए को माइनस करेंगे। शॉर्ट में कराऊंगी मैं ये, i - 2i माइनस आई -3j प्लस j -2j -5k -k यानी -6k। ये वेक्टर ए बी आ गया। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का पोजीशन वेक्टर आ गया ए बी का। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमें इस ए बी साइड की लेंथ देगा। क्लियर? तो हम अब यहाँ साथ के साथ वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं भाई, -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर का √1 + 4 + 36, और ये आ गया 41 का √। ठीक है, वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो 41 का √, आया। चलिए अब हम इसी तरह से निकाल लेते हैं वेक्टर बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी। फिर उसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, तो 3 में से एक गया भाई, 2i - 4i प्लस -4j प्लस 3j -j -4k प्लस 5k प्लस k। क्लियर? और साथ में अब हम ले लेते हैं बी सी का मैग्नीट्यूड, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √6 आ गया। एंड ए बी बी सी एंड द थर्ड इज सी ए। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने में चाहे आप ए सी ले लें चाहे सी ए ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम वेक्टर सी ए, तो ए में से सी वाला माइनस करेंगे, तो 2i - 3i बेटा जी -i -j प्लस 4j, ये बन गया भाई +3j प्लस k प्लस 4k, ये बन गया +5k। इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, सी ए का जो मैग्नीट्यूड है 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 9 और 1 10 और 25 और 10 35। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें सभी साइड्स का स्क्वायर निकालना है, तो वो भी अब हम यहाँ निकाल लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड आया √41, तो ए बी के मैग्नीट्यूड का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा, 41 आएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर। क्लियर? और बी सी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा भाई, √6 का स्क्वायर यानी 6 आएगा। और सी ए के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर आएगा भाई वो आएगा √35 का स्क्वायर, दैट इज 35। कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप? भाई कुछ नोट कर पा रहे हो? 35 और 6 41। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए बी मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यानी ए बी का जो स्क्वायर है वो बी सी और सी ए के स्क्वायर के इक्वल है। इसीलिए मैंने बोला था कि हम डायग्राम अच्छे से नहीं कर सकते, तो यहाँ हम बी नाम रखेंगे और यहाँ हम सी। तो ए बी हाइपोटेन्यूज है और सी पर 90 डिग्री का एंगल है, और इससे हमारा क्या प्रूव हो रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई थिंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, 3 पॉइंट्स ए बी सी हमें दिए गए हैं और हमने ये बताना था कि इन तीनों को ज्वाइन करके, कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियसली, तो तीनों को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल्ड है। राइट एंगल्ड के लिए तीनों साइड्स
की पोजीशन वेक्टर निकालिए, आप उनका मैग्नीट्यूड निकालिए और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 के ऑल एग्जाम्पल्स थे बेटा। अभी हमारे पास एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, एक दो तो 1 मार्क के हैं और 2-3 क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कम टू द एक्सरसाइज नाउ। तो एक्सरसाइज है बेटा जी हमारी 14 तक के क्वेश्चन मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और हम बात कर रहे हैं बेटा जी एक्सरसाइज 10.2 की। ठीक है, हिंट्स ले लेंगे हम इनके, सेम वही क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है भाई, और इसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट लाइन पर कहीं कोई पॉइंट आर है जिसका हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है और वो आर पॉइंट इन दोनों को 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सेम एग्जाम्पल, सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ ए बी की फॉर्म में हमें गिवन था, यहाँ पर इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया गया है। ये है आपका i + 2j - k और ये है -i + j + k। तो इंटरनली मैं बता रही हूँ आपको, एक्सटर्नली आप कर लीजिएगा कि हमें ओ आर निकालना है। आप इसको चाहे स्मॉल r नाम दे दीजिए या आप इसको सिंपल ओ आर नाम भी दे सकते हो। तो वो क्या बनेगा भाई, m × OQ बाय सेक्शन फॉर्मूला प्लस n × OP बाय m + n। अब ध्यान देंगे m कितना है 2, OQ का मतलब वो वाला वेक्टर यानी -i + j + k और OP का मतलब क्या है भाई i + 2j - k बाय 2+। सॉल्व कर लीजिए, -2i + i -i + 2j + 2j भाई 4j और + 2k - k + k बाय 3 सेपरेट कर लीजिए, -1/3i + 4/3j + 1/3k। तो ये r का पोजीशन वेक्टर आता है जब वो पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करता है। जब वो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो आपने सिर्फ एक काम करना है, माइनस माइनस। तो नीचे तो 2 में से एक गया, एक डिनोमिनेटर खत्म, ऊपर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत आसान है, हमें इसमें मिड पॉइंट निकालना है। देखिए इसमें ना वेक्टर की फॉर्म तो हमें दे नहीं रखी है क्वेश्चन नंबर 16 में, थोड़ा ध्यान दें। क्या कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। ये पी है, ये क्यू है, दोनों पी के कोऑर्डिनेट्स हैं भाई 2, 3, 4 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 1, -2। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है, पहले तो पी का ही पोजीशन वेक्टर ले लो भाई। पी का पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी। उसे आप कैसे लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 2i + 3j + 4k। और क्यू का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स के साथ i j k लगा दो। ये सब चीजें हमने सीख ली हैं, 4i + j - 2k। ओके, तो अब हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए लेट r, आप लिखेंगे लेट r इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग p एंड q। तो r का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या बनेगा, ओ आर, हम उसको नाम दे दें तो ओ आर क्या बनेगा भाई 1, बल्कि सिंपल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, OP + OQ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप यहाँ OP की वैल्यू रखिएगा, यहाँ OQ की फिर ऐड कीजिएगा। एग्जाम में मैं आपको बार बार बताती हूँ, फेयर नोटबुक में और एग्जाम में आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फेयर नोटबुक में इसलिए एक्सप्लेन करना है कि व्हाइल व्हेन यू विल डू रिवीजन एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जाम तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए कि एक्चुअल मेथड क्या था। तो ये दोनों का सम आ जाएगा भाई 6i + 4j + 2k डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3i + 2j + k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का। क्लियर? ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 अब मैं आपको नहीं कराऊंगी, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बिल्कुल उसी तरह से ABC, और उनको ज्वाइन करने वाली जो ट्रायंगल है वो आपने प्रूव करना है कि दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इट्स वेरी इजी, आप कर लीजिएगा। और वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस नाउ विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल मार्क क्वेश्चन। ओके, लेकिन डिटेल बड़ी है भाई इस 18th और 19th क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखेंगे तो जो 18th क्वेश्चन है उसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, देखेंगे जरा, इसमें आपकी पूरी डेप्थ आ जाती है ABC। ठीक है भाई, ये AB, भाई ये BC और ये AC, ऐसे हमें दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एंड क्या है स्टेटमेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं बताना, नॉट ट्रू बताना है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो मैं चारों ऑप्शंस यहाँ आपके पास लिखती हूँ और फिर हम उस पर बात करेंगे। AB + BC + CA = 0। आप ध्यान से देखें, AB मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था और ये भी बताया था कि A से चलकर A पर आ रहे हैं, AB = BC = CA। A से चले A पे आ गए तो वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो दिस वन इज ट्रू। तो यस, इट इज ट्रू। हमें तो वो बताना है जो ट्रू नहीं है, ध्यान देंगे। अगला है AB + BC, पहले मैं तीनों लिख ही देती हूँ चारों। C आपका है बेटा जी AB + BC - CA = 0 एंड D पार्ट है आपका AB - ध्यान देंगे CB + CA = 0। पहला ट्रू है, AB BC, CA को -AC लिख सकते हैं। आपको क्या बताया था मैंने कि वेक्टर AB इज माइनस ऑफ वेक्टर BA, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको प्लस साइन के साथ CA कर सकते हो, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। और यहाँ आ जाइए एक बार, अब यहाँ आ जाइए, AB की जगह AB, CA की जगह CA और BC की जगह है माइनस का CB, यानी से जब हम उल्टा करेंगे तो प्लस का BC बन जाएगा, तो फिर वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आ जाएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। बच गया ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? A से B पे गए, ठीक है भाई, B से C पे गए और -CA है। -CA का मतलब प्लस का AC है ना, तो ये 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है, तो यहाँ ट्रायंगल लॉ फेल हो जाता है, तो ये फॉल्स है और ये हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का। स्टेटमेंट आपने बड़े ध्यान से पढ़नी है, आपने बताना क्या, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। ओके, कम टू द 19th नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस एक्सरसाइज का। A and B are 2 collinear vectors। क्या कहता है? If A and B are 2 collinear vectors। collinear वेक्टर की डिटेल मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताई है, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11th कराया था और बड़े अच्छे से मैंने वहाँ आपको कोलिनियरिटी डिस्कस की थी। तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, तो वही फिर से इनकरेक्ट बताना है। B = लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A, पार्ट B A = ±B, पार्ट C रिस्पेक्टिव, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, रिस्पेक्टिव components of vector A and B are proportional। तीनों बातें देखिए सही आ रही हैं अभी तक। ये A and B have same direction। D पार्ट आपका क्या है? वेक्टर A and B have same direction but different magnitude, देखिए, 2 वेक्टर कॉलिनियर होने के लिए मैंने आपको मेन बात जो बताई थी कि उनका जो सपोर्ट है
वो या तो सेम होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, पहली बात। और उसी में मैंने आपको बताया था कि कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो बी ए का लैम्डा टाइम्स है, तो बी ए का स्केलर मल्टीपल हो गया, तो ए और बी कोलिनियर थे, इसलिए बी ए का स्केलर मल्टीपल होना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ए बी के साथ प्लस माइनस है, लेकिन यहां क्या है, ये एक्चुअल में 1 है, तो फिर से स्केलर मल्टीपल हो गया। ए बी का स्केलर मल्टीपल हो गया, यानी होना ही चाहिए भाई, कोलिनियर है, तो ये ट्रू है, ये वाली बात भी हमारी। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये बात हम देख चुके हैं। अगर वेक्टर ए हमारा है i + 2j + 3k और वेक्टर बी हमारा है 3i + 6j + 9k, ओके, तो 1/3, 2/6, 1/3, 3/9, 1/3 कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की रेशो सेम होनी चाहिए या वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, वो एक ही बात है। तो ये बात भी हमारी क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स स्टेटमेंट ये बचती है हमारी कि ए एंड बी की डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। क्लियर, डायरेक्शन सेम हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है कोलिनियर वेक्टर्स की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन, राइट इन द सेंस ये समझे दोनों में हमें गलत ऑप्शन चूज करना था, ठीक है ना। इससे आपका बेस भी क्लियर हो रहा है इन दोनों क्वेश्चन से आपका, और जो टिक करना है वो गलत वाला टिक करना है। तो इसमें सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी बेटा जी 10.2। इसके बाद हमारी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आएंगी, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो तब तक के लिए भैया आप 10.2 को अपनी प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इन्हें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।